हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय ट्यूब चैनल। आज के हम इस वीडियो में 12th क्लास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को समझेंगे और उसे याद भी करेंगे। यदि आपको ये आंसर याद हो जाता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। चलिए बगैर टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन समझ लेते हैं। ये जो क्वेश्चन दिया है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पर एक क्वेश्चन के टाइप्स लिखे हैं। ये एक ही क्वेश्चन है, ये इस टाइप से क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। चलिए तो समझ लेते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, बैन बैन मीन्स होता है कब, डेड हो गई हेल्पिंग वर्ब। जो बामा थी ना वह क्या करती है, लर्न मतलब जान जाती है, अबाउट मतलब के बारे में, किसके बारे में, अनटचेबिलिटी के बारे में जान जाती है। तो क्वेश्चन कह रहा है बैन मतलब कब जान जाती है। या फिर इस क्वेश्चन को इस टाइम में ही पूछा जा सकता है, बैन डिड बामा फर्स्ट मतलब पहली बार, केम टू नो मतलब जान जाती है और काय के बारे में, ऑफ द सोशल डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव के बारे में, समाज के भेदभाव के बारे में वह कब जान जाती है। या इसी क्वेश्चन को बैंडेड बामा एक्सपीरियंस मतलब अनुभव, और किसका अनुभव हुआ, उसको अनटचेबिलिटी का अनुभव हुआ। तो बैन मतलब कब हुआ। इस टाइप में क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। चलिए तो आंसर को समझ लेते। तो आंसर में लिखा हुआ है, बामा बाज मतलब थी इन द थर्ड स्टैंडर्ड मतलब तीसरी कक्षा में थी। जब बामा तीसरी कक्षा में पढ़ती थी तो वह अनटचेबिलिटी के बारे में जान जाती है, इसलिए लिखा है बामा बाज इन द थर्ड स्टैंडर्ड। तीसरी कक्षा में जब पढ़ती थी ना तो वो क्या करती थी, सी यूज्ड टू मतलब होता है अक्सर, वह क्या करती थी, वॉक मतलब चल कर जाती थी। कहां से कहां चल कर जाती थी, लिखा है फ्रॉम मतलब से, हर स्कूल से, और कहां, टू हर होम अपने घर, स्कूल से चलकर जाती थी। क्या लिखा है, सी यूज्ड टू वॉक वह अक्सर चलकर जाती थी। कहां से, फ्रॉम हर स्कूल से, और कहां जाती थी, टू हर होम जाती थी ना। जब वह ऐसा करती थी ना तो उसने एक दिन एक घटना को देखा। तो उस घटना के बारे में बताया जा रहा है। क्या लिखा है, वन डे मतलब एक दिन, सी मतलब उसने, शाह मतलब देखा, किसको देख लिया, उसका नाम लिखा है। तो क्या लिखा है, एल्डरली मैन को देख लिया। और वो मैन कहां का था, तो लिखा है ऑफ मतलब का, हर विलेज मतलब उसके ही गांव का वह व्यक्ति था। अब वह व्यक्ति क्या कर रहा था, कैरिंग मतलब ले जा रहा था। क्या ले जा रहा था, तो लिखा आ स्मॉल पैकेट मतलब एक छोटे से पैकेट को ले जा रहा था। अब यहाँ पर पैकेट के बारे में बताया जा रहा है। पैकेट जो था ना, दैट मतलब जिसके कंटेंट मतलब होता अंदर, उस पैकेट के अंदर सम मतलब कुछ, और ईटेबल मतलब कुछ खाने योग्य पदार्थ था। तो पहली स्टेप में क्या बता दिया, वन डे मतलब एक दिन, शीशा मतलब उसने देखा, किसको देखा, एक मैन को देखा। और जो मैन था ना वो कहाँ का था, तो लिखा ऑफ हर विलेज मतलब उसके गांव का था। क्या कर रहा था, कैरिंग मतलब ले जा रहा था। क्या ले जा रहा था, आ स्मॉल पैकेट ले जा रहा था। अब पैकेट के अंदर क्या था, लिखा दैट कंटेंट जिसके अंदर क्या था, सम ईटेबल मतलब कुछ खाने योग्य पदार्थ था। अब आगे बताया जा रहा है भाई उस पैकेट को कैसे ले जा रहा था। तो लिखा है ही मतलब वह, हील्ड मतलब पकड़े हुए था, किसको, द पैकेट को पकड़े हुए था। कैसे पकड़े हुए था, तो लिखा है बाय मतलब के द्वारा, इट्स मतलब इसके मतलब पैकेट के ही, स्ट्रिंग मतलब रस्सी के द्वारा पकड़े था। जो पैकेट के ऊपर क्या रस्सी थी ना उसको पकड़कर वह ले जा रहा था। और विदाउट मतलब के बिना, और टचिंग इट मतलब बगैर उस छुए ही उसे ले जा रहा था। क्या लिखा है, ही हील्ड, हील्ड मतलब पकड़ना होता है, थामना होता है। वह किसको पकड़े हुए था, पैकेट को। कैसे, बाय मतलब के द्वारा, इट्स स्ट्रिंग मतलब उसकी रस्सियों के द्वारा पकड़े हुए था। और कैसे, विदाउट टचिंग इट उसको छुए बिना पकड़ कर ले जा रहा था। तो क्या होता है, और वह ले जाकर वो क्या करता है, एक्सटेंडेड मतलब बढ़ाना होता है, और इट मतलब इस पैकेट को बढ़ाकर किसको दे देता है, टू मतलब को, द लैंडलॉर्ड मतलब मालिक को दे देता है। और जो मालिक था ना, हु मतलब जिसने, ओपन मतलब खोला, इट मतलब उस पैकेट को खोला, और क्या करने लगा, बिगेन मतलब लगा, और टू ईट मतलब खाने लगा। क्या बताया जा रहा है कि वो क्या करता है, एक्सटेंडेड मतलब बढ़ाकर, इट मतलब उस पैकेट को बढ़ाकर किसको दे देता है, लैंडलॉर्ड को दे देता है। और भाई लैंडलॉर्ड क्या करता है, ओपन मतलब खोलता है, इट मतलब उस पैकेट को खोलता है, और बिगेन टू ईट उसको खाने लगता है। ये घटना बामा ने देखी और देखकर उसको कैसा लगा, उसका थॉट लिखा हुआ है, सी थॉट उसने सोचा। सबसे पहले उसने इस घटना को देखने के बाद क्या किया, सोचा कि इट वाज द समथिंग फनी, ये क्या है, कुछ फनी है, कुछ मजाक किया जा रहा है, उस आदमी के द्वारा ये मजाक किया जा रहा है, ऐसा उसने सोचा था। बट मतलब लेकिन जो अन्नन थे, कौन थे अन्नन, हर एल्डर ब्रदर उसके जो बड़े भाई थे ना, टोल्ड मतलब बताते हैं
किसे बताते हैं, हर मतलब उसे बताते हैं। और क्या बताते हैं, दैट मतलब कि द मैन वाज नॉट फनी, आदमी क्या नहीं कर रहा था, मजाक नहीं कर रहा था, या आदमी मजाकिया नहीं था। क्या लिखा है इस स्टेप में, सी थॉट उसने सोचा, इट वाज समथिंग फनी, इसमें क्या है, कुछ मजाक है। बट मतलब लेकिन जो उसके बड़े भैया थे ना, टोल्ड मतलब बताते हैं, हर मतलब उसे क्या बताते हैं, द मैन वाज नॉट फनी, आदमी मजाकिया नहीं था। ये इसलिए हो रहा था, उसका कारण लिखा है यहाँ पर, इट वाज मतलब ये घटना ऐसे इसलिए घटी थी, बिकॉज ऑफ मतलब होता है के कारण घटनाएं घटी, किसके कारण, द कास्ट सिस्टम के कारण ये घटना घटी थी। और जो आगे बताया जा रहा है, द सोसाइटी वाज डिवाइडेड, समाज को क्या कर दिया है, डिवाइड मतलब बांट दिया गया है, इनटू मतलब में, काय में, अपर एंड लोअर कास्ट में, मतलब ऊंचे वर्ग में और नीचे वर्ग में समाज को बांट दिया है, ये उसके बड़े भाई बताते हैं। आगे लिखा हुआ है, ही ऑल्सो टोल्ड, वह और भी बताते हैं, किसे, हर मतलब उसे अपनी बहन को बताते हैं, दैट मतलब कि, दे मतलब वे लोग, बिलोंग मतलब संबंधित रखते हैं या ताल्लुकात रखते हैं, किससे, टू मतलब से, आ लोअर कास्ट मतलब निचली जाति से उनका संबंध है। एंड वर कंसीडर, कंसीडर मतलब समझा जाता है, उनको क्या समझा जाता है, अनटचेबल समझा जाता है, किसके द्वारा, बाय द अपर के द्वारा, मतलब उच्च वर्ग के द्वारा उनको अनटचेबल समझा जाता है। इस प्रकार से उसने अनटचेबिलिटी के बारे में जाना था। ये आंसर बड़ी आसान है, आप इजली तरीके से देखें। मैं आपको इस आंसर को डबल से फास्ट तरीके से बोल देता हूं। जो बामा थी कहाँ थी, इन द थर्ड स्टैंडर्ड में थी, तो वो क्या करती थी, सी यूज्ड टू वॉक, पर चलकर जाती थी, कहाँ से कहाँ, पर लिखा है हर स्कूल से होम जाती थी। तो जाते समय उसने क्या देखा, तो लिखा है वन डे मतलब एक दिन, सीसा मतलब उसने देखा, किसको देख लिया, एक मैन को देख लिया। मैन कहाँ का था, तो लिखा हर विलेज का ही था। क्या कर रहा था, कैरिंग मतलब ले जा रहा था, क्या ले जा रहा था, आ पैकेट ले जा रहा था। अब पैकेट के अंदर क्या था, कंटेंट मतलब अंदर, सम ईटेबल मतलब कुछ खाने योग्य पदार्थ था। अब वो कैसे ले जा रहा था, तो लिखा है ही हिल्ड मतलब पकड़े हुए था पैकेट को, कैसे, इट्स स्ट्रिंग मतलब उसकी रस्सियों के द्वारा पकड़कर ले जा रहा था। और कैसे, विदाउट टचिंग इट, उसको छुए बिना ही ले जा रहा था। तो और ले जाकर वो क्या करता है, एक्सटेंड मतलब दे देता है, किसको दे देता है, द लैंडलॉर्ड मालिक को दे देता है। और मालिक क्या करता है, ओपन मतलब उस पैकेट को खोलता है और बिगेन टू ईट मतलब उस खाने को खाने लगता है। तो इस घटना को देखकर उसने सोचा कि इट वाज समथिंग फनी, ये क्या है, कुछ मजाक किया जा रहा है। लेकिन उसके बड़े भाई ने टोल्ड मतलब बताया, हर मतलब उसे क्या बताया, द मैन वाज नॉट फनी, आदमी मजाक नहीं कर रहा था, आदमी मजाकिया नहीं था। इट वाज मतलब ये था, ऐसा इसलिए घटना ये घटी थी, बिकॉज ऑफ मतलब के कारण, किसके कारण, कास्ट सिस्टम के कारण, जाति प्रथा के कारण ये घटना घटी थी। जो समाज है उसको क्या कर दिया गया है, डिवाइडेड कर दिया गया है, काय में, दो ग्रुप, कौन से दो ग्रुप हैं, अपर और लोअर कास्ट में बांट दिया गया है। वह उसको और भी बताते हैं, क्या बताते हैं, दे बिलोंग, वे बिलोंग करते हैं, संबंध रखते हैं, किससे, लोअर कास्ट से मतलब नीची जाति से उनका संबंध है। और उनको कंसीडर मतलब समझा जाता है कि अनटचेबल समझा जाता है बाय द अपर के द्वारा।